हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की दो मेथड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहली थी रोजेनमुंड मेथड और ओजोनाइजेशन मेथड। तो फ्रेंड, ये दोनों मेथड का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हम मेथड ले रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस यानी कुचरोव रिएक्शन। तो फ्रेंड, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन जो टर्म है, पहले हम यह क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रेशन यानी होता क्या है फ्रेंड? आप जानते हैं, कभी आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, आपकी तबीयत खराब हुई है तो डॉक्टर ने बोल दिया आपको डिहाइड्रेशन हो गया, तभी आपको वीकनेस, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाता है? आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसको दूर करने के लिए। तो पानी की कमी होना यानी पानी का निकलना, H2O का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। H2O का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या होगा? H2O का जुड़ना। डिहाइड्रेशन में वाटर निकलता है और हाइड्रेशन में H2O जुड़ता है। मतलब कि यहाँ पर एल्काइंस में वाटर का एडिशन होगा और एल्काइंस में वाटर का एडिशन ही कुचरोव रिएक्शन कहलाता है। तो कुचरोव रिएक्शन देखने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपको रिएक्शन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है? इथाइन या एसिटाइलिन। ये ही केवल ऐसा एल्काइन है जिसकी कुचरोव रिएक्शन के थ्रू यानी हाइड्रेशन के थ्रू क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। से सभी एल्काइंस हाइड्रेशन से कीटोन देते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? एथाइलिन का जब हाइड्रेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और से सभी एल्काइन मतलब एथाइलिन को छोड़कर जितने भी एल्काइंस हैं उनके हाइड्रेशन से कीटोन बनेगा। अब यहाँ पर ये भी अपन क्लियर कर लेते हैं, चूंकि 2 कार्बन वाला एल्काइन है इसलिए एल्डिहाइड भी 2 कार्बन वाला बनेगा। मतलब क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो पहली बात सबको क्लियर हो गई होगी कि एल्काइन में एथाइन से ही केवल एल्डिहाइड बनेगा, से सभी एल्काइन क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे हाइड्रेशन से या कुचरोव रिएक्शन से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब H2O का एडिशन होगा यानी H2O में क्या है? H+ आयन है और OH- आयन है। इनका जब एडिशन होगा तो इनका एडिशन मार्कोनिकॉफ के नियम से होगा। अब मार्कोनिकॉफ का नियम से कैसे होगा? जो OH, सपोज कीजिए ये एक एल्काइन लिखा है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो OH- आयन का एडिशन उस कार्बन से होगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। OH- आयन का एडिशन उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से होगा जिसमें H परमाणु की संख्या कम है। अब यानी कि इससे OH जुड़ेगा और इससे क्या जुड़ेगा? H+ जुड़ेगा। यही मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार एडिशन होगा। अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा OH एडिशन के बाद, तो बने प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट का टॉटोमराइजेशन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा टॉटोमराइजेशन क्या होता है, हम तो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इजी है टॉटोमराइजेशन, वो भी अभी अपन सीखेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहली बात हमने सीखा कि जो एल्काइन है उसमें केवल इथाइन के हाइड्रेशन से एल्डिहाइड बनेगा, वो भी कौन सा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। से सभी एल्काइन हाइड्रेशन से क्या देंगे? कीटोन देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखा, H2O में H आयन और OH- आयन का एडिशन मार्कोनिकॉफ के नियम से होगा। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम टॉटोमराइजेशन करेंगे तो आपकी कुचरोव रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए, अब हम कुचरोव रिएक्शन देखते हैं। हम सिंपल सा एल्काइन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन या
इथाइन, इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो होगा वो HgSO4 कैटालिस्ट, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में होगा। H+ अपन यहाँ पर क्या करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं। हाइड्रेशन मतलब H2O का एडिशन हो रहा है, H2O में H+ आयन होगा और OH- आयन होगा। हमने क्या पढ़ा, H+ आयन और OH- आयन का एडिशन किससे होता है, मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। चूंकि ये सिमेट्रिक एल्काइन है, सिमेट्रिक एल्काइन है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू नहीं होगा। किसी भी कार्बन पर आप H+ जोड़िए, OH- जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो सिंपल देखिए, यहाँ से एक ऊपर वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CH डबल बॉन्ड CH बना, और एक इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी OH जुड़ गया, और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया। हम इसको सीधे CH2 लिख देते हैं। अब इसका क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा। टॉटोमराइजेशन क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट बना इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिख दिया, और OH ग्रुप है इसलिए OL। चूंकि ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म होता है, इसलिए स्टेबल फॉर्म में बदलने के लिए क्या होगा, इसका टॉटोमराइजेशन होगा। अब टॉटोमराइजेशन कैसे होगा ये देखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और O से जुड़ा हुआ है H। अब चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन ने ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, किस रूप में, H+ रूप में निकल जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन निकला वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और CH3 बना लेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फाइनल, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा, मतलब कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या बन गया, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड बन गया। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो आप ये वाले स्टेप से सीधे ये वाले स्टेप में पहुंचेंगे, वो भी किस रूप में पहुंचेंगे, रिवर्सिबल फॉर्म में पहुंचेंगे, रिवर्सिबल फॉर्म में पहुंचेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला था, पहली बात हमने जो आपको समझाई थी, क्या समझाया था कि एथाइन का जब हाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। प्रूव हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एल्काइन हम लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। इसका अपन क्यों क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन होगा HgSO4 की उपस्थिति में और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O का एडिशन। H2O में क्या है, H+ आयन है और OH- आयन है, ये हम जानते हैं। अब H आयन और OH- आयन का एडिशन किस हिसाब से होगा, मार्कोनिकॉफ के नियम से। मार्कोनिकॉफ के नियम से कैसे होगा, OH- आयन का एडिशन उस कार्बन से होगा, यानी इस कार्बन से होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। इन दोनों में कंपेयर करिए, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में कंपेयर कीजिए, किसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये बीच वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इससे कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और इससे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ता है ये देखते हैं अपन। ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, बना क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। इससे क्या जोड़ना है आपको, OH जोड़ना है, तो ये बन गया OH, और इससे क्या जुड़ जाएगा, बॉन्ड H, यानी ये हो गया H। ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, इन और OH ग्रुप है इसलिए इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। टॉटोमराइजेशन कैसे होगा, यहाँ पर हमने अभी देखा था, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी क्या बन गया,
CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या था, O था और बॉन्ड H था। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा है, तो ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये जो निकला हुआ आकर्षित कर लेगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, टॉटोमराइजेशन में यहाँ टॉटो लिख देती हूँ, टॉटोमराइजेशन के थ्रू क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से है लेकिन इसने हाइड्रोजन ले लिया इसलिए ये हो गया CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको कीटोन दिख रहा है, एसीटोन दिख रहा है, यानी क्या बना आपका, कीटोन बना। तो आप देख रहे हैं प्रोपाइन का जब हमने हाइड्रेशन कराया था तो एसिटाल्डिहाइड बना, और जबकि हमने प्रोपाइन का हाइड्रेशन कराया तो क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बना। ये वाला स्टेप मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट इस वाले से इस वाले स्टेप को लिखेंगे, वो भी रिवर्सिबल फॉर्म में लिखेंगे, और ऊपर लिखेंगे टॉटोमराइजेशन, ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के और भी एग्जाम्पल आप हल करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड, कुचरोव रिएक्शन, जिसको हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। फ्रेंड इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।